अच्छा, भगवा पहन के आए हैं आज आप एकदम, और भगवा भगवा लग रहे हैं। विधायकी उधायकी लड़ने का प्लान तो नहीं है? और सवाल ये भी है कि अगर मान लीजिए अन्नू अवस्थी जी, कानपुर वाले अन्नू अवस्थी जी अगर विधायक बन जाएंगे तो कैसा रहेगा? देखिए, सब कुछ ईश्वर के ऊपर है। हो सकता है ये बात आप चिकाई में कह रहे हो, लेकिन आपके मुंह में सरस्वती बैठी हो इस समय, सही भी हुई सकती है। फिलहाल तो हम चाहते हैं कि राजू दास जैसे लोग विधायक और सांसद बने, जो भीड़ में खड़े होकर अपनी बात कहने की दम रखें। अगर आदमी के समझ में ना आवे तो गिराबान पकड़ के दुई कंटाब मारने की दम रखें। ऐसे विधायक और सांसद की जरूरत है। लेकिन ये कानपुर वाले बड़े लाल लाल कर देते हैं। एक आदमी गवा था मैच देखने स्टेडियम में, वायरल हो गया, मैच से ज्यादा वायरल कानपुर का मसाला। क्या कहेंगे कानपुरिया लोगों को, एकदम सड़क लाल कर दिए हैं। एक तो सबके दिमाग में यह है कि कानपुर वाले मसाला खाते हैं। हम लोग भाई साहब मसाला नहीं खाते हैं। हम लोग मसाला जानते ही नहीं हैं। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, गणेश जी की पूजा होती है, उसमें सुपारी रखी जाती है। हम लोग गणेश जी का बचा हुआ प्रसाद खाते हैं, जो सुपारी होती है। आप लोग बदनाम करने पे आमादा हो कि कानपुर वाले मसाला खाते हैं, थूकते हैं। अब बताओ, सुपारी खाना कोई पाप है? अगर पाप है तो गणेश जी में काहे चढ़ाई जाती? हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, गणेश जी का प्रसाद खाते हैं, उसमें कानपुर बदनाम है। कानपुर वाले तो मसाला जानते ही नहीं है क्या होता है। कानपुर से अच्छा मनुष्य आपको धरती में मिलेगा नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं प्रसाद, प्रसाद तो बाबा भैरव को भी चढ़ता है, प्रसाद तो भगवान शंकर को भी चढ़ता है। कानपुर वाले वो भी ले रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल ले रहे हैं। आप आबकारी विभाग का इतिहास उठा के देख लो। अगर कानपुर से ज्यादा कहीं से आबकारी विभाग को जा रहा हो। हम लोग अगर प्रसाद के नाम पे कोई भी चीज है, अगर आप जहर भी खिला दो प्रसाद बता के, तो हम लोग जरूर लेंगे। हमारे यहाँ एक परमठ मंदिर है, कम से कम 200 ठंडाई की दुकानें हैं। हम लोग हर चीज वो ग्रहण करते हैं जो प्रसाद के नाम पे है। और एक चीज और बताएं कि बहुत लोग अन्नू भाई कॉमेडी कर रहे हैं, अन्नू भाई स्टैंड अप कॉमेडियन है। हमारी रुचि सबसे ज़्यादा कविता की तरफ थी। हमने कभी कवि सम्मेलन नहीं सुना था। एक आध सुनाइए अगर। हमने कभी कभी सम्मेलन नहीं सुना था। तिवारी सर, हमने कहा था ना कि मंच से तेल लगाएंगे। हमने तिवारी सर को बताया था कि जब हम पत्रकारों के इतना तेल लगाते हैं, और आप तो पत्रकारों के बॉस हो, तो आप बताओ क्या लगवाना पसंद करोगे। तो तिवारी सर, हम बता रहे हैं कि हमने कभी कभी सम्मेलन नहीं सुना था। हमने अपने एक दोस्त से कहा कि अब तक कहीं कभी सम्मेलन हो तो हमको ले चलना। उसने कहा ठीक है भैया, अब तक कहीं कभी सम्मेलन होगा हम आपको ले चलेंगे। एक जगह कभी सम्मेलन हुआ, वो हमको लेके गया। हम बिल्कुल आगे बैठ गए। कभी सम्मेलन चालू हुआ, कभी लोगों ने अपनी कविताएं सुनाना चालू करी, और बीच बीच में वो कहते थे कि तालियां बजाओ। हर कभी लगभग कहता है कि तालियां बजाओ। अब कभी सम्मेलन में अगर कवित्री ना हो तो कभी भी बिल्कुल मरा ऐसा पड़ता है। तो उसमें एक कवित्री भी थी, और ठीक ठाक कवित्री थी। मतलब जितना अच्छा बोलती थी उतना ही अच्छा रूप था, उतनी अच्छी बाणी थी, उतनी अच्छी ड्रेस थी। हम बिल्कुल सामने बैठे थे, कवित्री का नंबर आया। हमने कभी कभी सम्मेलन सुना नहीं था। कवित्री को कोई गीत सुनाना होगा, उस गीत में कोई मुखड़ा होगा जिसमें सब लोग साथ देते हैं। कवित्री ने कहा कि हमको आपका साथ चाहिए। वो कही सबसे रही थी, लेकिन हमारी तरफ देख के कह रही थी, हम जाना हमसे कही रही खाली। तो उसने कहा हमें आपका साथ चाहिए। तो हमने भी खड़े होकर कह दिया कि शनिवार इतवार दे पाएंगे, बाकी 5 दिन अपनी बीवी के साथ रहेंगे। लो गुस्सा आ गई, कहने लगी तुम्हें कविता सुनने का कल नहीं। हमने कहा तुम इतना खुला खुला पूछ रही हो तो हम खुला खुला जवाब दे रहे हैं तुमको। वो चली गई। उसके बाद हमने कहा अब हम खुदे कवि बनेंगे।
फिर भाई साहब हम खुद ही कवि बने, और जब हम कविता सुनाते थे तो कोई ताली नहीं बजाता था। इस चीज से हम बड़ा परेशान थे। अगर आप कविता सुनाएं और कोई ताली ना बजाए तो कवि हताश हो जाता है। तो राहत इंदौरी साहब के साथ हमारा एक प्रोग्राम लग गया। बिल्कुल। हमने राहत इंदौरी सर से कहा, हमने कहा सर हम जब कविता सुनाते हैं कोई ताली नहीं बजाता है, क्या करें? बोले तुम्हारे कविता सुनाने की अकल नहीं है। जब कभी भी कविता सुनाओ तो जो सामने बैठा हो उसकी आंखों में आंखें डाल के सुनाओ। हमने कहा कि ये बात ठीक है। पहले ही कवि सम्मेलन हमारा पुलिस लाइन में लग गया। अब पुलिस वाले तो वर्दी पहनते, भाई साहब डीएम साहब और कमिश्नर साहब वर्दी नहीं पहनते, बड़ी दिक्कत। और बिना वर्दी के भाई जो दहशत है वो तो वर्दी की है, हमारी तो चौक लेती है वर्दी से, बिना वर्दी के तो हम डरते नहीं। अब डीएम साहब और कमिश्नर साहब सामने बैठे, राहत इंदौरी सर की वो लाइन हमको याद आ गई कि कविता सुनाओ तो आंखी में आंखी डाल के सुनाओ। और बुरे दिन हमारे ये थे कि वो दोनों भाभियों को लेके आए थे। हमने सोचा अब आदमी हुई के आदमी की आंखी में का आंखी डाली, लाओ भाभी की आंखी में आंखी डाल दी। तो हमने भाभी की आंखी में आंखी डाल के कहा, समेट के जुल्फे जब तुम लगा लेती हो जूड़ा। वाह वाह। समेट के जुल्फे जब तुम लगा लेती हो जूड़ा, मेरा दिल यही करता है हम रहे जवान और यो हो जाए बूढ़ा। ओह। अब वो डीएम साहब थे। डीएम साहब ने अपने पीछे अर्दली को देखा, कुछ इशारा किया, क्योंकि वर्दी नहीं पहने थे तो हम बिल्कुल डरे नहीं। अब दूसरी कविता हमने कहा लाओ इन वाली भाभी की आंखी में आंखी डाल के सुना दी। अब कमिश्नर साहब वाली भाभी की आंखें में आंखें हम डाल दिया। हम कहा तुम्हारे चेहरे में जो है उदासी और आंखों में है जो नमी, अम्मा समय से दूध नहीं पिलाए, नहीं लिए कैल्शियम की है कमी। उसके बाद उन लोगों ने कहा पीछे चलिए स्टेज के, आपका स्वागत करना है। हमने कहा कोई बड़ी रकम देनी होगी, सबके सामने नहीं देना चाह रहे। 25 लाठी मारे, 20 दिन की जेल। तब से हमने कविता करना ही छोड़ दिया और फिर उसके बाद हम बन गए जागरण करने वाले। हमारी अम्मा ने कहा बउआ तुम जागरण किया करो, उसी से तुम्हारा बेड़ा पार होगा। और हम एक टारगेट लेके पैदा हुए, हमसे ज्यादा इस विश्व में महिलाओं की इज्जत करने वाला आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो हमसे ज्यादा महिलाओं की इज्जत करता हो। हमने बचपन से लेके कक्षा 8 तक न कभी बैट बॉल खेला, न कभी बैडमिंटन खेला, न कुश्ती लड़ी, न कबड्डी खेला। हमने केवल छुक छुक चन्नी खेला, कड़क्को खेला, आधा पादा किसने पादा खेला। हर वो खेल खेला जो महिलाओं को पसंद थे। जिस समय लोग कॉमर्स और साइंस ले रहे थे, हमारा एक दोस्त हमको सलाह दी कि तुम होम साइंस ले लो, वहां केवल महिलाएं रहती। इतना त्याग करने वाला महिलाओं को बिल्कुल बहुत त्यागी मिलेगा नहीं। आप लोग मांग करो कि हमारा नाम गिनीज बुक में लिखा जाए कि ये सबसे ज्यादा महिलाओं की इज्जत करते हैं अन्नू अवस्थी, इनका सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल। अन्नू जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए।